श्री कृष्ण। साल का पहला गुरुवार आप सभी के लिए शुभ हो, ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है। आज आपको मैं बताऊंगी मात्र एक दीपक घर में कहाँ किस समय जलाना है और कैसे जलाना है। ये लक्ष्मी दिया जलाने से आपके जीवन में क्या फ़ायदा होगा। देखिए, आजकल महंगाई बहुत हो गई, धन की बहुत ज़रूरत है। लोग कहते हैं धन से बढ़कर रिश्ता, लेकिन आजकल कुछ परिस्थितियाँ ऐसी आती हैं जीवन में कि आपके पास धन नहीं है तो लोग रिश्ते भी नहीं पहचानते। ये आज का हकीकत है। आप लोग ज़रूर बताइएगा ये सही बात है कि नहीं है। तो धन की ज़रूरत सभी को है, माता लक्ष्मी की कृपा सभी पर बनी रहे, सभी लोग चाहते हैं। तो ये उपाय बहुत ही प्यारा सा है, छोटा सा है मात्र। मैंने ये उपाय कई बार साझा किया है, आज कुछ अलग तरीके से बताऊंगी, बहुत ही विशेष सटीक है। देखिए, गुरुवार के गुरुवार करिए। अगर प्रतिदिन ये उपाय नहीं कर पाते तो गुरुवार के गुरुवार करिए। और विशेषकर माताएं बहनें, देखिए माताओं बहनें जो उपाय करती हैं, हमारे घर में सुख समृद्धि शांति सदा बनी रहती। छोटे छोटे उपाय हमारे जीवन में काफ़ी खुशियाँ लाते हैं। तो बहुत ही प्यारा सा छोटा सा उपाय, मंदिर नहीं जाना है, ये उपाय आपको घर करना है। रात्रि के समय भी कर सकते हैं। मान लीजिए आजकल जीवन सबका बहुत व्यस्त है, कोई जॉब कर रहा है, कोई दुकानदारी कर रहा है, मतलब तरह तरह के जीवन सबके व्यस्त हैं। और व्यस्तता के साथ साथ बीमारियां भी लोगों में हैं। हर घर में आपको बीमारी मिलेगी, 101% यह सच्चाई है। कोई घर ऐसा नहीं मिलेगा कि जहाँ सभी व्यक्ति स्वस्थ हों। जहाँ सभी व्यक्ति स्वस्थ हों, सबके घरों में दवाइयाँ मिलेंगी। पहले तो मैं आपको बता दूँ, जो दवाइयाँ आप लाते हैं वो दवाइयाँ मंदिर के पास मत रखिए, फ्रिज के पास मत रखिए। एक स्थान बनाइए, उस दवाई को वहाँ रखिए। और जब भी दवाइयाँ खाइए, प्रभु के नाम जपते हुए खाइए कि औषधि खा रहे हैं, शीघ्र आप ठीक हो जाएंगे। ये छोटा सा तो आपको मैंने वास्तु दोष के हिसाब से बताया। फ्रिज पे अगर आप दवाइयाँ रख देते हैं, या फ्रिज पे आजकल कवर मिल रहे हैं जेब वाले, उसमें डाल दे रहे हैं, तो वो दवाइयाँ फिर आपको सूट नहीं करेंगी, आराम नहीं करेंगी। तो दवाइयाँ एक निश्चित जगह रखिए, क्योंकि आजकल सभी, कोई सिर दर्द की, कोई बुखार की, कोई पेट दर्द की, कोई गैस की, छोटी मोटी टैबलेट आपको सभी के घरों में 101% निश्चित मिल जाएगा। जैसे घरों में हमारे तेल मसाला निश्चित मिलता है, चाय पत्ती मिल जाती है, वैसे ही आजकल चाय पत्ती और दवाइयाँ अवश्य मिल जाएंगी। तो आइए, इन सब परिस्थितियों से बचने के लिए और दूरी बनाने के लिए हम क्या करना चाहिए कि हमारा स्वास्थ्य भी उत्तम रहे और आर्थिक स्थिति भी सही रहे, चारों तरफ खुशियाँ रहें। तो पहले तो हमें प्रभु का नाम जपना चाहिए। हर समय चलते फिरते, खाते पीते, कपड़े धुलते, बैठे बैठे मन में आप नारायण नारायण राम राम कर सकते हैं। अब ये उपाय आपको रात्रि के समय प्रदोष काल में कहना है। मात्र 2 उपाय साझा करूँगी इस वीडियो में, और दोनों आप ध्यान से सुनिएगा। ये उपाय आपको शाम के समय करना है। अभी तुलसी का पौधा सबके घरों में होगा, नहीं होगा तो कैसे करना है वो भी बताऊंगी। पहला उपाय तो माता तुलसी के पास ही करना है। एक मिट्टी का दिया ले लीजिए साफ सुथरा, उसमें घी की बत्ती, गोल बत्ती, माता तुलसी को गोल बत्ती का ही दीपक प्रज्वलित होता है। और एक प्लेट में 2 फूल वाली लौंग और थोड़ी सी साबुतन। देखिए, ये गांठ वाली हल्दी है, उसको पीस के लेते हैं तो बहुत बढ़िया है। लेकिन चलो, गांठ वाली हल्दी नहीं है, अगर हल्दी है भी, आप आलस आ रही है, तो आजकल सिल बट्टे पे कौन पीसता है, तो आपको क्या करना है, पाउडर तो सभी के घरों में है, दवाइयों की तरह पाउडर भी, हल्दी पाउडर तो सदियों से घरों में रखता है, शुभता का कारण है। कई चीज़ें घर में रखना शुभ होता है, तो हल्दी भी उसमें से एक है। तो 1 चुटकी हल्दी उसी प्लेट में रख दीजिए। आप जैसे कि मैंने हर वीडियो में बताया, प्रभु का नाम लीजिए, नारायण नारायण, हरि ओम हरि ओम हरि ओम कहते हुए प्लेट माता के पास साफ करके एक आसन बिछाकर वहाँ सिर पर पल्लू डालकर बैठ जाइए। अब माता के पास साफ सफाई थोड़ा सा अच्छे से कर देना। इस बार वहाँ गोल सा नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते, गोल सा हल्दी का टीका बना देना। फिर भगवान का नाम जपते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, उस दीपक को उस हल्दी के ऊपर आप रख देंगे, हल्दी के ऊपर आप रख देंगे। अब इसके बाद दीप मंत्र पढ़ते हुए, मंत्र याद कर लीजिए, दीप मंत्र पढ़ते, दीप ज्योतिर्पर ब्रह्मा, दीप ज्योतिर्जनार्दना, दीपो हरतु मे पापम, दीप ज्योतिर नमस्तुते, शुभम करोति कल्याणम,
आरोग्य धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर नमस्तुते। ये दीप मंत्र पढ़ते हुए आप दीपक प्रज्वलित कर दीजिए। अब आप हल्दी अपने दाहिने हाथ की हथेली पे ले लीजिए। एक चुटकी हल्दी दाहिने हाथ की हथेली पर ले लीजिए। अब वहीं 21 बार आपको भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः 21 बार जाप किए। फिर आँख बंद करके ध्यान कीजिए, लक्ष्मी नारायण साक्षात आपके सामने हैं। आप उनके श्री चरणों में प्रणाम कर रही हैं। फिर आपकी जो मनोकामना हो कि हे लक्ष्मी नारायण, मेरे घर में सुख समृद्धि का वास हो, मैं सदा मांगी को खिजूर रहूं, मेरे नाती पोता सोलने के पालना झूला झूले, चांदी कटोरी में दूध पिए, हम चारों धाम करें, जो भी मनोकामना हो। एक बार में वो गणेश जी की कथा नहीं सुनाई थी, एक बार में उस बुढ़िया माता की तरह मांगना हो तो मांग लीजिए। उसके बाद वो हल्दी उसी दीपक में मनोकामना कहते हुए आपको डाल देनी है। ठीक है, भगवान विष्णु के मंत्र जाप किया, हल्दी डाल दिए। देखिए, ये उपाय आप पाँच गुरुवार लगातार कर लीजिए और श्रद्धा से, विश्वास से। अब हल्दी का नीचे हमने टीका क्यों लगाया उसका भी मैं इसी वीडियो में बताऊंगी, ध्यान से सुनना है सारी बातें। अब इसके बाद 2 लौंग बची फूल वाली, उस लौंग को दाहिने हाथ में लीजिए। शिव शक्ति का ध्यान कीजिए। किसका ध्यान करेंगे? शिव शक्ति का ध्यान करें। शिव शक्ति का ध्यान करते हुए फिर से आपको अपनी वही मनोकामना, जो पहली बार बोले दूसरी बार भी वही मनोकामना बोलनी है। और ध्यान करते हुए लक्ष्मी नारायण उमा महेश्वर का ध्यान करते हुए 2 लौंग उस दीपक में डाल दीजिए। अब ये लक्ष्मी दिया, चमत्कारी दिया आप माता तुलसी के सामने होगी। कहते हैं जो मनोकामना माता तुलसी के सामने कही जाती है, भगवान विष्णु अति शीघ्र जल्द से जल्द उस मनोकामना को आपको पूर्ण करेंगे। देखिए, छोटा छोटा उपाय अवश्य करना चाहिए। देखिए, मैंने पिछली वीडियो में बताया था 3 जगह हल्दी का टीका लगा, नाभि में, कंठ में और मस्तक पे। नाभि में, कंठ में, मस्तक पर, नाभि और गले में और माथे पर। मैं ये तीनों जगह लगाती हूँ। आज सुबह सुबह की बात है, मेरी नाक की लौंग गिर गई, छोटी सी है, गिर गई। अब मन में लौंग खोने की टेंशन थी, सोना खोना खराब होता है ये ज़्यादा टेंशन थी। लौंग छोटी है 1015, लेकिन सोना खोना भी खराब है। मैं बोली ऐसे लक्ष्मी नारायण क्या दिक्कत हो गई, हम टीका भी लगाते हैं। देखिए, मन में निगेटिव भावनाएं आती हैं, आप लोगों को नहीं, हमारे भी आती हैं। हम उपाय बताते हैं, करते भी हैं। कुछ बुरा होता है तो बहुत उल्टा सीधा सोचते हैं, और स्त्री का मन ऐसे ही होता है। फिर थोड़ी देर बाद मेरे हस्बैंड को कमरे में बोली ये छोटा सा क्या पड़ा है। मैंने देखा बहुत ही छोटी सी है, आजकल बड़ी बनने का वैसे भी चलन नहीं है, छोटे छोटे बन, बहुत ही छोटी सी है। देखा तो वो गेहूं भी बड़ा बताएंगे उससे, तो हम तो मिल गई, 1 घंटे बाद मिल गई। तो 1 घंटे का ग्रह था लेकिन मिल गई। मैं खुश हो गई, चलो सोना खोना बेकार था, ले लेती, लेकिन मिल गया। उस ईश्वर की कृपा है, धन्यवाद है। तो ग्रह ऐसे ही टाल देते हैं, थोड़ी देर आपको परेशान करेंगे, फिर आपकी ग्रह टल जाएगी, आपकी आर्थिक स्थिति भी धीरे धीरे लाइन पे आती रहेगी। लेकिन उपाय पूर्णता श्रद्धा एवं विश्वास से करना है। तो ये दीपक, अगर हाँ आपके घर में तुलसी नहीं है, सर्दियों का दिन है, किसी की जड़ गई हो, हरी भरी नहीं हो, घर में नहीं हो तुलसी का, तो घबराने की बात नहीं है। आपके घर में लक्ष्मी गणेश की मूर्ति अवश्य होगी। देखिए, दिवाली पे हम पूजन कर रहे हैं, लक्ष्मी गणेश की मूर्ति तो सभी के घरों में रहती है ना। रिद्धि सिद्धि के दाता गणपति देवा और समृद्धि की माता रानी, धन दौलत की दाता, तो सभी के लक्ष्मी गणेश की मूर्ति होगी। तो ये जैसे दीपक हल्दी वाला बताया, ऐसे ही आपको माता लक्ष्मी के सामने ये दीपक, हल्दी वाला दीपक आप जला दें। देखिए, हल्दी वाला दीपक जलाने से आपके घर का वास्तु दोष दूर होगा, नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी, साथ में आपके घर में सुख समृद्धि शांति बनी रहेगी, आर्थिक तंगी दूर होगी, आर्थिक परेशानियां दूर होंगी। तो ये उपाय छोटा सा है लेकिन बहुत ही प्यारा सा है। 1 चुटकी हल्दी डालकर अगर आप दीपक जला देते, मेरे कहने से आप आज से जलाना शुरू कर दीजिए। लगातार प्रतिदिन जलाइए या बृहस्पतिवार जलाए। देखिए, आपके जीवन में जरूर फायदा, और फायदा हो तो अब तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में जय लक्ष्मी नारायण, हर हर महादेव, किसी भी आप प्रभु का नाम लिख सकते हैं, उस ईश्वर का धन्यवाद दे सकते हैं। तो ये छोटे छोटे उपाय हमारे जीवन में बहुत ही तरक्की लाते।
अब हल्दी हम नीचे क्यों लगाते हैं? कहते हैं दीपक तले अंधेरा। दीपक जब हम जलाते हैं ऊपर की तरफ तो उजाला रहता है, लेकिन दीपक के नीचे तो अंधेरा रहता है ना। तो अंधेरा भी शुभता प्रदान करे, इसलिए हम हल्दी थोड़ी सी नीचे उनका आसन लगा देते हैं। इससे बृहस्पति ग्रह मजबूत होता है हमारा। बृहस्पति ग्रह मजबूत होता है तो वैवाहिक जीवन में सदा खुशियां ही बनी रहती हैं, कोई संकट नहीं आता है। तो इसलिए एक चुटकी हल्दी दीपक के नीचे अवश्य रख दीजिएगा। आइए अब दूसरा दीपक बताते हैं। ये तो हमने आपको बता दिया हल्दी वाला चमत्कारी लक्ष्मी दिए के बारे में। देखिए बहुत लोगों के मन में भ्रम रहता है हम हल्दी में मतलब हल्दी वाला दिया जलाए तो कुछ बुरा ना हो। ऐसा कोई डरने की बात नहीं है, बहुत ही शुभ होता है ये हल्दी वाला दीपक। आप लोग अवश्य जलाइएगा। और आपके घर में बहुत ज़्यादा बीमारियां हो रही हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत है, बहुत ज़्यादा मतलब परेशानियां बहुत ही ज़्यादा हो रही हैं, तो आपको क्या करना है, घी के दीपक में ही घी का दीपक जलाइए हल्दी की जगह। देखिए ये प्रतिदिन करना है, ये नहीं कि आज कर लिए कल नहीं। इसको 41 दिन 41 डेज प्रतिदिन यानी डेली करना है। 41 डेज डेली यानी लगातार 41 दिनों तक ये उपाय करना है। कोई व्यक्ति आपके घर में बीमार है उसके लिए बहुत ही विशेष सटीक उपाय, छोटा सा उपाय। ये आज से शुरू कर दीजिए, कल से शुरू कर दीजिए, शुरू जरूर कर दीजिए। देखिए जब बीमारियां आती हैं तो बहुत ज़्यादा दुख दर्द लाती हैं। लोग पैसे तो लगाते ही लगाते, इलाज तो कराते, वो बंदा तो जो बीमार है वो तो परेशान है, साथ उनके परिवार के लोग भी परेशान होते हैं, और जो अपने खास होते हैं वो भी बहुत परेशान होते हैं। तो जीवन में संकट ना आए, तो ये देखिए हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। अब नहीं परिवार में एक व्यक्ति पूजा पाठ कर रहा है, दूसरा मानता ही नहीं, तो क्या कर सकते। लेकिन सबकी जिम्मेदारी है। छोटे छोटे उपाय कुछ नहीं कर पा रहे तो दिन में प्रतिदिन नियम बना लीजिए। बस सुबह जैसे 1 2 3 4 गिनते वैसे उठते ही आपको क्या करना है, राम 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 राम। देखिए 4 उंगली अंगूठा छोड़ के इन 4 उंगलियों में 3 लाइन होती है, उसी पे गिनते जाइए राम राम। मात्र 2 मिनट लगेगा और एक बार में ये 12 बार हो जाते हैं। 9 बार जपिए, 108 हो गए। आपको माले की भी ज़रूरत नहीं है, वहीं सो के उठिए, बैठते बैठते इतना जाप आप कर सकते हैं। उपाय नहीं कीजिए, मात्र राम राम कीजिए। प्रतिदिन नियम बना लीजिए, सो के उठते समय या सोते समय आप 100 बार राम राम करेंगे या 108 बार, मतलब नियम बना लेना। लेकिन और फिर देखना हफ्ते भर में आपके जीवन में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। आइए, हाँ कोई व्यक्ति बहुत बीमार है, आप लोग दवाइयाँ करा रहे हैं, दवाइयाँ असर नहीं कर रही है, तो छोटा सा उपाय करना है। जैसे कि आप घी का दीपक जला रहे हैं, आप माता के पास मंदिर में जला रहे हैं या आंगन में जला रहे हैं, कहीं भी घी का दीपक आपको जलाना है, वो भी रात्रि के समय। ये नहीं कि सुबह, रात्रि के समय आप वो घी का दीपक जला लीजिए। देखिए ध्यान करते रहिएगा प्रभु का, लक्ष्मी नारायण का ध्यान कीजिए, उमा महेश्वर का ध्यान कीजिए, माता तुलसी का ध्यान कीजिए, सत्यनारायण जी का ध्यान कीजिए। किसी का भी ध्यान जरूर करना है प्रभु का, जो आज के इष्ट देव हैं, जिससे उस ईश्वर की कृपा आप पर बनी रहे, सदा वो आप पर कृपा बनाए रखें। तो जिसकी भी आप पूजा करते हैं, माता रानी की करते हैं, भोलेनाथ की करते हैं, भगवान विष्णु की करते हैं, सूर्य देव की करते हैं, तो ये सब भगवान ही की हैं, जिसकी भी आप पूजा करते हैं उनका ध्यान देते हुए एक घी का दीपक जलाकर 2 काली मिर्च लीजिए और दाईं हाथ की हथेली पर रख लीजिए। साबत टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए, दाईं हाथ की हथेली पर रख लीजिए और जो व्यक्ति बीमार है उसका ध्यान कीजिए और कहिए, हे ईश्वर आपकी कृपा से सब अच्छा हो रहा है, हे प्रभु सब आपकी कृपा है, हे नाथ सब आपकी दया है, हे परमात्मा सब आपकी कृपा है, अच्छा हो रहा है वो भी आपकी कृपा है, कोई बीमार है वो भी आपकी कृपा है, ठीक हो रहा है वो भी आपकी कृपा है। तो हमारे घर में फला व्यक्ति बीमार है, हे प्रभु आपकी कृपा से वो धीरे धीरे स्वस्थ हो रहा है और वो पूर्णतः स्वस्थ हो जाए, धीरे धीरे स्वस्थ हो रहे हैं और वो पूर्णतः स्वस्थ हो जाए, मतलब पूरी तरह वो अच्छी हो जाए। बस इतना ध्यान करते हुए 2 काली मिर्च आप उसी घी वाले दीपक में डाल दीजिए और 41 डेज लगातार बस श्रद्धा से, हे प्रभु आपकी कृपा है, हे परमात्मा आपकी दया है, हे ईश्वर आपकी मेहर है। जैसे भी प्रभु का धन्यवाद
करीब अगर आप जितने साल के हैं दिन भर में उतनी बार प्रभु का धन्यवाद कर दीजिए, तो देखिए जीवन में चमत्कार ही चमत्कार होंगे। छोटे छोटे उपाय बताई हूँ, आशा करती हूँ आप लोगों को पसंद आया हो। तो कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में माता रानी का कोई भी नाम लिख दीजिएगा। जय श्री कृष्ण। जय माँ लक्ष्मी। ओम भाग्यलक्ष्मी च विद्महे अष्टलक्ष्मी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। जय माँ लक्ष्मी।